उस पर क्या काम करेंगे। देखिए दीपक चावला लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, चुनौतियों का जिक्र हम कर रहे हैं और पुरानी सरकार की घोषणाओं की भी बात हमने की, जो लगातार योजनाएं चली आ रही थी, तो क्या तैयारी इस समय सरकार की कुछ पता चला है? क्योंकि भजन लाल तो एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। दीपक, देखिए बिल्कुल, कल रात को ही लगभग 10 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भ्रष्टाचार यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस की पिछली बार सरकार में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था। इसके अलावा महिला अत्याचार में राजस्थान जो है वो टॉप पर आ चुका था, वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बालिग पर अत्याचार है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेपर लीक तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SIT का गठन तुरंत प्रभाव से उन्होंने कर दिया गया है। एंटी गैंगस्टर जो टीम है वो बनाई जाएगी, जो सीधा गैंगस्टरों पर निगरानी रखेगी। टेस्ट एक्टिविटी एक्शन मोड पर है। इसके अलावा पुरानी सरकार की, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योजना थी चिरंजीवी योजना, जो सीधा आम जनता से जुड़ी हुई थी। यानी कि 25 लाख तक का इलाज आप फ्री में करवा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल में भी आप करवा सकते हैं। तो वो सबसे ज्यादा चिंता जो है वो विषय बना हुआ है आम जनता की, कहीं वो बंद तो नहीं हो जाए, क्योंकि यही वो एक योजना है जिसके माध्यम से जो है आम पब्लिक या मिडिल क्लास या गरीब व्यक्ति जो है काफी ज्यादा टूट जाता है। उसके सारे जो पैसे अगर खत्म हो जाते हैं, इलाज कैसे होगा, तो वो महत्वपूर्ण योजना, उसके बारे में चिंता है। इसको कंटिन्यू रखना भी भाजपा सरकार की जो है जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा उन्होंने कई सारे आरोप लगाए थे जो है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, गैंगस्टर यहाँ पर आते हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। अब जिम्मेदारी जब उनकी सरकार आती है तो जिम्मेदारी बनती है कि वो घटनाएं ना हो। अगर हो जाए घटनाएं, देखिए अपराध किसी भी सरकार हो, अपराध को पूरी तरह से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन अपराधियों को जब रोका जा सकता है आप बहुत ज्यादा सख्त एक्शन लेते हैं। यूपी में देखते हैं कि बुलडोजर चलता है, क्या राजस्थान में वो बुलडोजर चलेगा? क्योंकि सरकार वहां भी भाजपा की, यहाँ भी भाजपा की है। और जिस तरह से पिछली बार केंद्र में मोदी सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, तो तालमेल नहीं था, लेकिन अब तालमेल पूरी तरह से देखा जा सकता है। दोनों जगह है वो भाजपा की सरकार है, तो उसका फायदा भी जो है राजस्थान की जनता को होने वाला। तो निश्चित तौर पर लेकिन दीपक देखिए, पेट्रोल डीजल के दामों में कैसे कमी सरकार करेगी? क्योंकि बार बार कांग्रेस पर हमला बोला है बीजेपी ने राजस्थान के चुनाव में, इसके लिए कुछ खाका तैयार किया जा रहा है क्या दीपक? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में पूरे देश में सबसे ज्यादा जो वैट है वो यहीं पर लिया जाता है और इसी का नतीजा है पूरे देश में टॉप सिटी या